परिदीक्षितोऽपि नैर्गुण्या उत्तमश्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय नंद नंदन यशोदानंदन श्री वृंदावन बिहारी बांके बिहारी श्री राधा हृदय बिहारी भगवान श्याम सुंदर प्रभु की पावन कृपा करुणा, भगवान का दिव्य वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ, मां गंगा का कौन परम पावन किनारा, श्री सुखदेव भगवान की परम पावन तपस्थली श्री शुक्रताल धाम, श्री हनुमत धाम का यह परम दिव्य प्रांगण, जिस मंच पर बैठ के बड़े बड़े कथा प्रवक्ताओं ने कथा की है, यह मंच ऐसा सिद्ध मंच है, यहां बराबर कथाएं चलती हैं। बड़े बड़े महापुरुष आते हैं इस मंच पर बैठ के कथा सुनाने। उस स्थान पे बैठ करके हम सब लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्त महानुभाव, भक्तिमती माताएं बहने, बालक वृंद, मां सरस्वती के वरद पुत्र संगीतकार बंधु, देश विदेश में श्रीमद् भागवत कथा का टीवी के माध्यम से रसावगाहन कर रहे, टीवी चैनल के माध्यम से सभी भक्तजन, भक्तिमती माताएं बहने, आप सभी को शुक्रताल धाम से एक बार हृदय से आप सब बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवाज नहीं आई, आप लोग भी बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आइए कुछ क्षण अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और भूल जाएं हम कहाँ हैं, अपने तन को, अपने घर को। हमारा मन 3 घंटे तक श्री कृष्ण में समाश्रित हो जाए। धर्म क्या है, इसकी व्याख्या भागवत में है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, धर्म सुनिष्ठित पुरुषाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पाद्यते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म क्या है? तो कहा जिस धर्म को करने से व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए उसी का नाम धर्म है। धर्म क्या है? सिर्फ कट्टरता ही धर्म नहीं है। धर्म कट्टरपंथ नहीं सिखाता, धर्म उदारता सिखाता है। जहां कट्टरता है वहां दुख और भय के सिवा कुछ नहीं होता। जहां धर्म को लेके लोग कट्टरपंथी हो गए, उनसे हर आदमी को कष्ट पहुंचेगा। धर्म कट्टरता ही नहीं सिखाता। धर्म क्या है? कहा नोत्पाद्यते यदि रतिम, कहा जिस धर्म से व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए वही धर्म श्रेष्ठ होता है, बाकी तो सब आडंबर और दिखावा है। धर्म करने के बाद भी अगर भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो वह धर्म भी किसी काम का नहीं है। नोत्पाद्यते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, वह धर्म मात्र श्रम बन जाएगा, वह धर्म मात्र परिश्रम बन जाएगा। धर्म हमारे लिए परिश्रम नहीं, धर्म हमें भगवान से जोड़ने का काम करे। हम भगवान से प्रेम करने लगे। ये कथाएं क्यों सुनी जाती हैं? का इसका एकमात्र लक्ष्य है हमारा मन भगवान में लग जाए, हमारा मन ठाकुर जी में लग जाए। और अगर भगवान में मन नहीं लगा तो ये यहाँ आना, कथा सुनना सब व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं। मैंने एक उदाहरण पिछले दिनों में दिया है
कन्या के विवाह में सब तैयारियां बहुत अच्छी हों, लेकिन कन्या वर का वर्ण न करे तो विवाह की हुई समस्त तैयारियों का कोई महत्व नहीं होता। बढ़िया मिठाई बने, बढ़िया बाराती आए, लेकिन कन्या ने वर के गले में वरमाला पहनाई ही नहीं, कन्या ने वर को अस्वीकार कर दिया, तो वहां की हुई तैयारियां व्यर्थ हैं। वैसे ही अगर हमारा मन भगवान को नहीं मानता है, नहीं स्वीकार करता है, तो हमारे जीवन की सब तैयारियां व्यर्थ मानी जाती हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए धर्म किया जाता है, मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। और धर्म क्या है तो इसकी 3 परिभाषा बताई। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे तो बहुत ही सरलता से हमारे शास्त्रकारों ने कहा है। क्या? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। दया सभी के प्रति हो, सर्वेन्द्रियो पशान्त्याचा तुष्यत्याशु जनार्दनः। जो चाहता हो कि हमसे भगवान प्रसन्न हो जाएं, वह व्यक्ति 3 काम करे। अगर आपने शास्त्र के बताए हुए 3 काम किए तो आप समझ लेना आप पर भगवान प्रसन्न है। और अगर आपके जीवन में 3 बातें नहीं हैं तो समझ लेना भगवान हम पर प्रसन्न नहीं है। क्या करें? तो कहा दयया सर्वभूतेषु, विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उन सभी के प्रति दया का भाव रहे। दया ये दिखाती है कि तुम मनुष्य हो। मनुष्य के अंदर अगर दया है तभी वह मानव श्रेष्ठ है। दया के बिना मानव श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हमारे हृदय में दया का संचार हो। और दया कहां करें? का सर्वभूतेषु। और सर्वभूत जब सबको अपना मानेंगे तब ये भाव आएगा। जब वसुधा को कुटुंब मानेंगे और ये स्वीकार करेंगे वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, तो सबके प्रति दया का भाव आएगा। एक बार की ऐसी घटना है, श्री एकनाथ जी महाराज ने गंगोत्री से जल लिया और उन्हें पता था कि यह जल अगर रामेश्वरम में चढ़ाया जाए तो उस जल का बहुत महत्व होता है। गंगोत्री का जल रामेश्वरम में चढ़ाया जाए। उस समय गाड़ियां, ट्रेन, बस नहीं चलती होंगी, तो महात्माओं के साथ 3 वर्ष की यात्रा करी। 3 वर्ष की पैदल यात्रा। गंगोत्री से जल लिया और पैदल चल पड़े, और भी महात्मा साथ में थे। 3 वर्ष का कठिन परिश्रम करने के बाद रामेश्वरम धाम पहुंचने वाले थे। रामेश्वरम भगवान का मंदिर दिखाई पड़ रहा था। रामेश्वरम भगवान के मंदिर में जो ध्वजा लगी थी वह दिखाई पड़ रही थी। महात्मा लोग प्रसन्न हो गए, कहा आज हमें भगवान रामेश्वरम का दर्शन हो जाएगा, आज जो हमारी 3 वर्ष की कठिन तपस्या है वह सार्थक हो जाएगी। दूर से ही भगवान का ध्वज देखा, प्रणाम किया। सब महात्मा बड़े प्रसन्न थे क्योंकि आज हमारी तपस्या फलित हो जाएगी। उसी समय श्री एकनाथ जी महाराज ने क्या देखा? एक गधा प्यास के कारण तड़प रहा है। वह गधा प्यास के कारण उसका गला सूख रहा है। अगर इसको जल नहीं दिया गया तो ये गधा मर जाएगा। अन्य महात्माओं ने कहा कि चलो चलो, ये गधे तो इसका क्या देखना इसको। श्री एकनाथ जी के हृदय में दया आ गई। कहा रामेश्वरम भगवान पर हम साधारण जल भी चढ़ा देंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे। वह गंगोत्री का लाया हुआ गंगा जल जो रामेश्वरम भगवान पर चढ़ाना है, श्री एकनाथ महाराज ने वह जल उस गधे के मुख में डाल दिया। कहा हे रामेश्वरम भगवान, आप यहीं से हमारा जल स्वीकार करें, क्योंकि अगर इस जीव को जल नहीं दिया गया तो यह जीव मर जाएगा। और रामेश्वर भगवान को जल, उस गधे को जल अर्पण कर दिया। लोगों ने कहा कैसे मूर्ख आदमी हो,
गधे को पानी पिला दिया, इतना परिश्रम करके लेके आए। एक नाथ जी ने कहा मेरे भगवान रामेश्वरम इसी में से स्वीकार करेंगे। और आपको आश्चर्य होगा, उस गधे के अंदर से साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए, साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। महादेव ने प्रसन्न होकर के कहा एक नाथ जी, आपके लाए हुए जल से मैं प्रसन्न हो गया हूं। जब ठाकुर जी आपसे मिलना चाहते हैं ना, तो भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आएंगे, किसी दीन दुखी के रूप में, किसी संत के रूप में, किसी जीव जंतु के रूप में आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। और पहचानना हो तो पहचान लीजिए, नहीं तो अपने घर जाइए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे अयोध्या के एक महात्मा जी बड़ी अच्छी बात कहते थे, कहा जब कोई तीर्थ में जाता है ना, तो तीर्थ में जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को भगवान एक बार जरूर मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसा कोई नहीं है जो तीर्थ जाए और भगवान न मिले। हर तीर्थ में भगवान उसको मिलने के लिए आते हैं। तुलसी यही संसार में सबसे मिलिए धार, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाओ। भगवान मिलने आते हैं। और देखो, आप अपने घर से किसी तीर्थ में स्वयं नहीं जाते हो, न तो किसी की जाने की सामर्थ्य है। भगवान बुलाते हैं। और इसके उदाहरण हमारे श्याम भैया है, जानते हैं। इनकी जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा थी, 12 ज्योतिर्लिंग में जाने वाले थे, लेकिन जब मैंने कहा भैया हम लोग शुक्रताल में कथा करना चाहते हैं, तो कहा कि ज्योतिर्लिंग की यात्रा स्थगित, अब लोग कथा के साथ शुक्रताल चलेंगे। यहां सुखदेव भगवान बुला रहे थे। सुखदेव भगवान कह रहे थे आ जाओ हमारे पास में। आप लोगों का तो नहीं जानता, लेकिन अपना जानता हूं। जब मैं बटवृक्ष के नीचे जाता हूं तो मुझे वह आनंद मिलता है जो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हुआ। उस बटवृक्ष के नीचे जब जाकर बैठता हूं तो लगता है आज भी वही समय है। श्री सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं और हम सब लोग उन्हीं की कथा सुनने के लिए यहां बैठे हैं। आज भी वहां पर बटवृक्ष में सुखदेव भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान बुलाते हैं। वृंदावन की गोपियों को बुलाया तो कैसे बुलाया? का बंसी बजा के बुलाया। कई जन्मों से एक भक्त कहते थे कहा भगवान बुलाते हैं, आप अपना घर ऐसे ही नहीं छोड़ के आते। गंगा मैया याद करती हैं, आ जाओ मेरे पास, मेरी गोद में। ठाकुर जी याद करते, आ जाओ अयोध्या आ जाओ, कभी वृंदावन आ जाओ, कभी हरिद्वार आ जाओ, कभी शुक्रताल आ जाओ। जब ठाकुर जी बुलाते तभी आप जा पाते हैं। तो यहां हम सबको ठाकुर जी ने बुलाया। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला न पाऊं, नजरों से नजरे मिला न पाऊं। मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरे मिला न पाऊं। मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हरि बोल।
साथ तो गुनगुनाओ। हरि बोल। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा ओ तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव,
तस्वीर तेरी मन में समा गई तस्वीर तेरी, मन में समा गई तस्वीर तेरी, तस्वीर तेरी श्याम तस्वीर तेरी, मन में समा गई तस्वीर तेरी, मन मेरा बन गया जागीर तेरी, ओ मन मेरा बन गया जागीर तेरी, मेरे मन में बसे हुए हो, मेरे मन में बसे हुए हो, दर्शन दिखाना कई जन्मों से पुकार रहे हो, कोई तो ऐसा जरूर होगा, कई जन्मों से पुकार रहे हो, कोई तो ऐसा जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो ऐसा जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो ऐसा जरूर होगा, कोई तो ऐसा मोरे श्याम, मोरे कोई तो ऐसा जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो ऐसा जरूर होगा, कोई तो ऐसा जरूर होगा, कोई तो ऐसा कोई तो ऐसा होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। भगवान बुलाते हैं और आप कभी कभी धाम या तीर्थ पहुंच पाते हैं जब स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं। लोग कहते हैं महाराज भगवान ने बुला लिया, तो वास्तव में भगवान बुलाते हैं। हमारे घनश्याम गुप्ता जी खलीलाबाद से, संत कबीर नगर से, देखिए शरीर से अक्षम है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा न जाने कहां कहां तीर्थ धाम में पहुंच जाते हैं। उज्जैन पहुंच गए, उज्जैन में कथा थी वहां पहुंच गए, चित्रकूट पहुंच गए और हमसे कहते, हमने कहा बाबूजी आप तो बड़े हिम्मतवान हैं जो आप पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा महाराज ठाकुर जी बुला लेते हैं, हमारी कहां सामर्थ्य पहुंच पाए, जहां कथा होती वहां पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या है? कहा ठाकुर जी आपको बुलाना चाहते थे इसलिए आप आए हैं, और भगवान जिसको नहीं बुलाना चाहते हैं उसके बहुत से बहाने मिल जाते हैं। मैंने एक बात कही थी, का सत्कर्म करने के लिए भी बहुत से बहाने हैं और सत्कर्म न करने के लिए भी बहुत से बहाने हैं। आप सत्कर्म करना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत से बहाने मिल जाएंगे। बेटे का जन्मदिन है तो भगवान सत्यनारायण की कथा कर लीजिए, भगवान का पूजन कर लीजिए, एक बहाना मिल गया। बेटे का विवाह है तो सत्कर्म कर लीजिए, भगवान ने बहाना दे दिया। कोई उत्सव आया है उसके लिए बहाना मिल जाता है भगवान की पूजा का। करना हो तो बहुत से बहाने हैं और न करना हो तो उसके लिए भी बहुत से बहाने हैं। कहा महाराज बेटे का जन्मदिन हो गया, पैसा बहुत खर्च हो गया,
पूजा पाठ तो नहीं कर सकता, लीजिए ये बहाना मिल गया। जो बहाना खोजता है वो जीवन भर बहाना उसको मिलते रहते हैं, सत्कर्म करने के लिए भी और न करने के लिए भी। तो आपके हृदय में समाज के प्रत्येक जीव के लिए दया होनी चाहिए। अगर मन में दया का भाव जागृत हो जाए तो ये समझो आपको भगवान ने मनुष्य बना करके अच्छा काम किया। और किसी दुखी को देख करके दया ना आए तो समझ लो भगवान ने मनुष्य बना करके हमें गलती कर दी। भगवान मनुष्य नहीं बनाना चाहिए था। महाराज, दया सर्वभूतेषु भगवान को प्रसन्न करने का एक साधन है। दूसरा साधन संतुष्ट्या येन केनवा, जहां संतोष है वही सुख है। और जीवन में संतोष कब आएगा? जब आप अपना कर्म श्रद्धा के साथ करेंगे। रात्रि में अगर चैन से नींद आ जाती है तो आप ये समझ लेना आपने अपना सत्कर्म बहुत श्रद्धा से किया है। जो जिम्मेदारी आपको मिली थी आपने उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है। और रात में ज्यादा नींद ना आए तो समझ लेना हमने अपना कर्म ठीक से नहीं किया है। नींद गायब हो जाती है कब का? जब अपने कर्म से असंतोष होता है। मुझे जो काम करना था वो मैंने नहीं किया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा